हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो नाउ एमसीयू में एवेंजर्स की दो टीम एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले ये थंडरबोल्ट की, हमने थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट की टीम को न्यू एवेंजर्स की टीम बनते हुए देखा, जो कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर टीम है। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव सैम विल्सन एक कैप्टन अमेरिका की अपनी एवेंजर्स की टीम। अब ये दोनों टीम एमसीयू के फ्यूचर में मेजर रोल में दिखेंगी इनकर्जन से डील करते हुए। तो इन दोनों टीम्स में कौन कौन से मेंबर हैं और ये दोनों टीम आपस में फाइट क्यों करेंगी, और इसके अलावा फैंटास्टिक फोर की शिप में कौन था थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू वॉच इट फुल। और मैंने ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर की अपकमिंग मूवी के रिलेटेड थ्योरीज पे एक वीडियो बनाकर रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वी आल्सो हैव सीन इट इन सिविल वॉर एंड इन्फिनिटी वॉर की एवेंजर्स दो ग्रुप में डिवाइडेड थे एंड थैनोस फॉट बोथ ऑफ देम। ऐसा कॉमिक्स में कई बार हुआ है। जब कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर शुरू हुआ था तब भी एवेंजर्स दो टीम में थे। तो एक सीक्रेट ग्रुप था इल्यूमिनाटी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, हैंक पिम, आयरन मैन, रेड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट एंड नेमोर थे, जो कि अर्थ को बड़े और पावरफुल खतरों से प्रोटेक्ट करते थे। और दूसरी तरफ थी टीम कैप्टन अमेरिका की, जो कि इल्यूमिनाटी को ढूंढ रही थी बिकॉज उनका इनकर्जन से डील करने का तरीका सही नहीं था। लेकिन इसी बीच कैप्टन अमेरिका की टीम से कुछ ऐसे कैरेक्टर सामने आई जो कि मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहते थे और वो इसके कैपेबल भी थे। इस टीम में काफी पावरफुल कैरेक्टर्स थे, जैसे कि थॉर, हाइपरिन और इसके अलावा और भी काफी सारे सुपर हीरोज थे। एंड ऐसा ही कुछ एमसीयू में भी हो रहा है। यहाँ भी एवेंजर्स की टीम दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, लेकिन इन दोनों टीम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एक तरफ सैम विल्सन और उसकी टीम है, जो कि स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके विचारों पे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ है थंडरबोल्ट की टीम, एक न्यू एवेंजर्स, जिसको आप एमसीयू की सुसाइड स्क्वाड बोल सकते हो। इस टीम में सारे के सारे सुपर हीरोज ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास्ट में कोई ना कोई डार्क कांड किए हैं। बट वाई टू एवेंजर्स टीम, जब एंड गेम में सारे सुपर हीरो एक साथ आ ही गए थे। तो देखो, एवेंजर्स कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है, इस नाम से लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं एंड इसके साथ ही स्टीव रॉजर्स की विचारधारा भी। एवेंजर्स हमेशा सेल्फलेसनेस के साथ ही काम करते हैं एंड अब टाइम आ गया है इन सब चीजों का टेस्ट करने का। जब इनकर्जन में दो अर्थ एक दूसरे के साथ क्लाइड करेंगी एंड हर एक अर्थ के ऊपर बिलियंस ऑफ पीपल होंगे, और यहीं पर सैम विल्सन, जो कि स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है और उसके विचारों पे चल रहा है, तो वो अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरी अर्थ के बिलियंस ऑफ पीपल को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। बट हियर एंटर्स द थंडरबोल्ट एके द न्यू एवेंजर्स। एज वी नो कि थंडरबोल्ट का हर एक मेंबर अपने पास्ट में कोई ना कोई कांड कर चुका है। अब आई नो कि थंडरबोल्ट मूवी में हमने देखा कि इन्होंने अपने इनर डीमन को फेस किया है और अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट किया है। अब ये लोग राइट पाथ पर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपने काम करने का तरीका इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, और स्पेशली जब बात हो पूरे अर्थ को सेव करने की। सो आई डोंट थिंक कि थंडरबोल्ट एक बार भी सोचेंगे दूसरी यूनिवर्स की अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से पहले, स्पेशली जब उनके पास एक सेंट्री जैसा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैवी हिटर है, जो कि प्लेनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब जानते हैं कि इन टीम्स में कौन कौन से मेंबर है। सबसे पहले सैम विल्सन की टीम की बात करते हैं। कुछ दिन पहले ये फोटो सामने आया था, जिसमें हम लोग सैम विल्सन की टीम के मेंबर को भी देख सकते हैं, जिसपे कि एंटमैन, शैंक-ची, थॉर, चैनिंग टेटम्स, गैम्बिट, द थिंग, सू स्ट्रॉन्ग, वकांडा किंग, बाकू, इन सबको हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा सैम विल्सन हैज टू रिलेशंस इन हिज स्पोर्ट व्हिच आर न्यू एसगार्ड एंड वकांडा। एंड इस फोटो से ये भी कंफर्म होता है कि थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो फैंटास्टिक फोर का शिप आया था, तो उसमें सू स्ट्रॉन्ग और द थिंग ही होंगे, इसलिए वो लोग इस टीम में आए हैं। बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि यह चैनिंग टेटम का गैम्बिट यहाँ पर कैसे आया। वो तो हमें लास्ट टाइम डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखा था, एंड वुल्वरीन और डेडपूल तो डेडपूल के यूनिवर्स में चले गए थे, और इसके अलावा ब्लेड, इलेक्ट्रा एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी का भी अपना अपना यूनिवर्स है। वही गैम्बिट का कोई भी यूनिवर्स नहीं था, और वो हमें इस मूवी में कहता भी है कि वो वॉइड में ही पैदा हुआ था। अब ये कंफर्म तो नहीं है, बट काफी इंटरेस्टिंग जरूर है। एंड इस क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि गैम्बिट के सामने एक सॉसर वाला पोर्टल खुलता है, और यही पोर्टल के थ्रू गैम्बिट इस यूनिवर्स में आया होगा। अब ये पोर्टल मस्ट बी वॉन्ग ने खोला होगा उसको इस यूनिवर्स में लेकर आने के लिए, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। अब आते हैं थंडरबोल्ट की टीम के ऊपर। तो थंडरबोल्ट की टीम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर टीम है, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। इस टीम की लीडर है ब्लैक विडो एके येलेना बेलोवा, और इस टीम में विंटर सोल्जर, रेड गार्डी, यूएस एजेंट जॉन वॉकर, गोस्ट और पावर हाउस सेंट्री है। बट आई थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट इस टीम में और भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऐड करेगी, जैसे कि रेड हल्क, एबॉमिनेशन और मास्टरमाइंड ज़ीमो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी भी टीम में जा सकते हैं। अब ये तो ऑब्वियस है कि ये दोनों टीम्स के बीच में हमें टक्कर तो देखने को मिलेगी। बेशक ये कोई प्रॉपर फाइट ना हो, बट फिर भी जैसा इन दोनों टीम्स का काम करने का तरीका है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, तो उसके कारण इन टीम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, और मे बी इसी बहाने हमें सेंट्री वर्सेस थॉर या कोई और पावरफुल सुपर हीरोज की फाइट देखने को मिले। एंड इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस भी है, लेकिन ये फाइट कोई भी जीतने के लिए नहीं होगी, बल्कि एवेंजर्स की रेपुटेशन और स्टीव रॉजर्स के विचारों को प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। सो दैट्स इट, दिस वाज द वीडियो अबाउट एवेंजर्स वर्सेस थंडरबोल्ट। सो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, so do let me know in the comments and make sure to hit the like button. See you in the next video.